सब जीवों के हितकारी, सबका कल्याण करने के लिए आए हुए परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोट कोट प्रणाम। सत्संग में आए हुए सभी लोगों को प्यार भरा सादर सप्रेम जय गुरुदेव। प्रेमियों, सत्संग की बड़ी महिमा बताई गई है। आपके वेद है, पुराण है, गीता है, बाइबल है, सब में सबसे बड़ा सत्संग का स्थान है। तो हमको क्यों नहीं सत्संग में आना चाहिए? हमको एक एक पल जो मेरी जिंदगी का निकल रहा है वो सत्संग में बिताना चाहिए। कहा गया कि बिनु सत्संग विवेक न होई और गुरु कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक आ ही नहीं सकता है। भाई, स्कूल में जाओगे आप तो वहां तुमको जानकारी मिलेगी जगह जगह की, लेकिन वो विवेक अगर हासिल करना है तो सत्संग में आना पड़ेगा। जैसे जो बड़े बड़े आतंकवादी बन जाते हैं तो ये क्या करते हैं जी, बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं, लेकिन इनको ये नहीं मालूम है कि अपने ज्ञान का अर्जन हम कहाँ करें। सही जगह कहाँ है? तो सही जगह है सत्संग। सत्संग में आओगे तो तुमको ये जानकारी हो जाएगी कि हमको अपनी बुद्धि का कहाँ पे उपयोग करना चाहिए और कहाँ पे नहीं करना चाहिए। तो प्रेमियों, अपने मालिक की तड़प जब हमको लगेगी तभी हमारा काम बनेगा। हमारी जीवात्मा अनंत युगों से बेचारी रोती बिलखती चिल्लाती घूम रही है, लेकिन इसको आज तक निजात नहीं मिली, कि कोई ऐसा उपाय नहीं मिला कि इसका आवागमन से छुटकारा मिले। और कहीं है भी नहीं, कहीं भी नहीं है। कहीं भी चले जाओ, जो आप देवी देवताओं की पूजा करते हो, ये तुमको संसार के आवागमन से छुटकारा नहीं दिला सकते हैं। ये तो तुमको रिद्धियां सिद्धियां तमाम तरह की वो दे देंगे, लेकिन तुमको तुम्हारा आवागमन से छुटकारा मिल जाए तो ये छुटकारा केवल संत ही दिला सकते हैं और कोई नहीं दिला सकता। बोलिए प्रेम से। तो सतगुरु की शरण में आ जाओ। कहा गया कि सब छोड़ जगत के काम, मन भजले गुरु का नाम। सब छोड़ जगत के काम, मन भजले गुरु का नाम। तू जीव कहाँ से आया, तो कौन यहाँ पर लाया। तू जीव कहाँ से आया, तो कौन यहाँ पर लाया। तेरा असली कहाँ मुकाम, मन भजले गुरु का नाम। तेरा असली कहाँ मुकाम, मन भजले गुरु का नाम। सब छोड़ जगत के काम, मन भजले गुरु का नाम। कहते संसार के सारे कामों को, सारे कार्यों को विराम देके और परमात्मा का नाम भजने लगो। जब रोज रोज तुम उस नाम को लेने लगोगे तो आप केवल एक ही टाइम नहीं लोगे। जैसे कोई बच्चे की गंदी आदत पड़ जाती है तो वो 24 घंटे करता रहता है, ऐसे अगर हमारी कोई अच्छाई की आदत पड़ गई तो वो काम भी हमको 24 घंटे ही चलेगा। अभी तो आप कहते हो हमको भजन करना है, एक मजबूरी है कि हमको बैठना है, और फिर तो वो 24 घंटे चलेगा, फिर तुम्हारा मन ही नहीं लगेगा। जहां तुम खड़े हो तुम्हारे मन में वही चिंतन गुरु महाराज का ही चलेगा। तो प्रेमियों, मीरा ने गुरु भक्ति की, सहजोबाई ने गुरु भक्ति की, तो उसका प्रमाण आपके सामने है। तो जो भक्तों ने भक्ति की उसका प्रमाण है, लेकिन हम लोगों ने तो अभी तक कोई भक्ति नहीं की, अभी तक कोई भक्ति नहीं की। मीरा ने तरह तरह की प्रार्थनाएं लिखी, तरह तरह के पद लिखे, किसकी याद में? अपने प्रभु की याद में। मीरा ने एक प्रार्थना गाई थी
कि दरस बिन दुखन लागे नैन, दरस बिन दुखन लागे नैन। जब से तुम बिछड़े मेरे स्वामी, जब से तुम बिछड़े मेरे स्वामी, कबहू न पायो चैन, कबहू न पायो चैन। दरस बिन दुखन लागे नैन, दरस बिन दुखन लागे नैन। उनकी आंखों में दर्द होने लगा। मीरा कहने लगी कि बिना गुरु के दर्श के हमारी आंखों में दर्द होने लगा, हमको गुरु का दर्शन और दीदार नहीं हुआ। लेकिन प्रेमियों, हमारी तुम्हारी आंखों में दर्द हुआ कहीं? जरा सा भी कुछ नहीं हुआ। और जब तक वो होगा नहीं तब तक इनका दर्शन और दीदार अंतर में होगा नहीं। तो हमको कैसी भक्ति करना है? भक्ति करना है तो मीरा की करना है। हमको मीरा की तरह, जैसे मीरा और सहजोबाई ने भक्ति की, इसी तरह की भक्ति जब करेंगे तब वो परम पिता परमात्मा मेरे ऊपर खुश होगा और हमेशा हमेशा के लिए हमको अपने देश ले जाएगा। अभी तक हमारा कुछ काम ही नहीं, बस चल रहा है, कार्य जारी है, लेकिन अभी तक कुछ हासिल नहीं हुआ है। बस एक चीज है, एक सब्र है अंदर कि हमको गुरु महाराज मिल गए, उनका आमना सामना हमको हो गया, तो हमारे मन में बस यही शांति है कि हम भले नहीं पहचान पाए, लेकिन बिन ने तो हमको पहचान लिया। हमने उनको नहीं पहचान पाया, हम तो अज्ञानी थे, लेकिन कम से कम हमारे गुरु ने तो हमको पहचाना होगा। जब हम उनकी शरण में आए होंगे तो हमारे गुरु को लगा होगा कि ये भक्त मेरी याद करके मेरी शरण में आए हैं, तो कम से कम उनको तो मालूम है। अरे हम तो पागल हैं, हम तो नहीं समझ पाएंगे उनको, लेकिन वो तो परम दयालु दाता, वो तो हर जीव के अंदर की सब बात जानता है। तो प्रेमियों, हमारा जो मानव तन मिला है इसको बर्बाद मत होने दो। देखो आपको हम बताएं, भगवान हर जगह व्याप्त है, ये बात आपको पहले ही मालूम है। एक बार क्या हुआ, एक कुम्हार आवा लगा रहा था, तो उसमें क्या हुआ कि एक मटका में कच्चे मटके रखे थे, तो उसमें बिल्ली के बच्चों ने, बच्चे बैठ गए उसमें, बिल्ली ने उसमें बच्चे दिए तो उसी के अंदर बैठे। अब क्या हुआ, कुम्हार ने तो जल्दी जल्दी सब उठाया और उसी में सब पटक के ऊपर से आवा लगा दिया। उसमें बिल्ली के बच्चे थे, इसको बाद में याद आई, अरे उसमें तो 4-5 बच्चे बैठे थे, अब क्या होगा। तो वहीं बैठ के भगवान से प्रार्थना करने लगा कि परमात्मा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, बड़ी गलती हो गई, इसमें बच्चे मैंने बंद कर दिए हैं, और आपकी शक्ति देखेंगे कि आप में कितनी शक्ति है कि जब ये आँख खुला जाए तो ये बच्चे जिंदा निकले। अब बताइए कि धधकती आग में तो जब सब मटका पकेंगे तो वो भी तो पकेगा कि नहीं पकेगा, लेकिन वो मटका कच्चा का कच्चा रह गया। अब ये भक्त प्रहलाद उधर से जा रहे थे तो कहने लगे कुमार से कि तू किससे विनती प्रार्थना कर रहा है, क्या कर रहा, क्या हो गया। तो कहने लगे बहुत बड़ी भूल हो गई। बोले इसके अंदर बिल्ली के बच्चे 4-5 बंद हैं, अगर वो मर गए तो पूरे जीवन हमको भूलेगा नहीं, हमने बहुत बड़ा पापी कहलाऊंगा। तो बोले अब क्या होगा। बोले अब जो होगा वो देखना, परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं, वो मेरी प्रार्थना को स्वीकार करेगा और देख लेना, जावा खुलेगा तो बिल्ली के बच्चे जिंदा निकलेंगे। आप प्रेमियों, क्या हुआ, प्रहलाद को ये बात बार बार कचोट रही थी। कहने लगे कब खुलेगा। बोले 2 दिन के बाद खुलेगा। अब वो 2 दिन के बाद आ गए। कहने लगे अब देखते हैं कि भगवान में कितनी शक्ति होती है। अब प्रेमियों, जब खोला गया तो सब मटके बढ़िया पक गए, लेकिन वो मटका बीच में रखा और बिल्ली के बच्चे कू 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 उसी में करते हुए निकल। बोलिए प्रेम से। तो प्रेमियों, कहा गया कि जाको राखे साइया और मार सके ना कोई,
और बाल न बांका कर सके, और जो जग बैरी होए। जिसको परमात्मा की नजर जिस पे रहती है ना, उसका कोई बाल बांका नहीं कर पाता है। चाहे यहाँ का इंसान जितनी जतन कर ले, लेकिन उस जीव को मार नहीं सकता है। और पता है, भक्त पे भगवान की 24 घंटे नजर रहती है। भक्त के ऊपर भगवान की 24 घंटे नजर रहती है। प्रेमियों, प्रहलाद ने जब ये नजारा देखा, उसी दिन से प्रहलाद को विश्वास हो गया कि परमात्मा की शक्ति बहुत बड़ी है, संसार में इससे बड़ा कुछ और है ही नहीं। बताइए। और अभी जो भूकंप आया उसमें क्या हुआ? उसमें भी बड़े बड़े तो मर गए, उसमें से बच्चे निकल रहे हैं। बताइए, बच्चे निकल रहे हैं। तो कहते नहीं है कि मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। तो भैया, मौत से इतना नहीं डरो। अगर आई नहीं होगी ना, और गुरु की नजर आप पे होगी, तो चाहे जितना बड़ा तूफान आ जाए, आपको कोई बाल बांका करने वाला नहीं है। कि गुरु बचा लोगे जिसको वो बच जाएगा, गुरु बचा लोगे जिसको वो बच जाएगा, फेर लोगे नजर तो वो फंस जाएगा, फेर लोगे नजर तो वो फंस जाएगा। गुरु बचा लोगे जिसको वो बच जाएगा, फेर लोगे नजर तो फंस जाएगा। जिस पे जहाँ पे दया गुरु की हुई, और तापे दया करे सब कोई। तो इसी के साथ हम वाणी को विराम देंगे। बोलिए प्रेम से जय गुरुदेव।